अभी ब्रह्मलोक से आज सुबह निकल चुके थे, जा करके कैलाश में हैं। कैलाश में उनका चल रहा है बातचीत भगवान शिव जी के साथ। तो हम सुबह ये चर्चा कर रहे थे, स्वयं ब्रह्मा ने भगवान शिव के महिमा को खूब बखाना, उनके नारद जी के सामने कृष्ण की कृपा के पात्रता का खूब विवेचन किया। तो नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को स्वयं उनको मिल करके उनके महिमा गान किए, नाना प्रकार से उनको कहे, यहाँ तक कहे कि देखिए शंकर जी, ये तो जाना सुना प्रत्यक्ष बात है कि आपके भक्त गर्ग और सुदक्षिणा आदि अनेक शैव भक्त जो शिव जी के भक्त हैं, बड़े निष्ठा के साथ तपस्या आदि के द्वारा भगवान के आराधना किए थे, किंतु विष्णु वैष्णवद्रोही होने के कारण उनको शंकर जी ने वंचना कर दी, उनको हेल्प नहीं किए, निष्कपट वरदान नहीं दिए। लेकिन जो विष्णु को भक्त है, वैष्णव है, वो भगवान शंकर के निंदक भी क्यों ना हो, निंदा कर रहा है पब्लिकली, लेकिन उनको माइंड नहीं करते, उनके साथ मित्रता कर लेते हैं, माइंड नहीं करते। ये अद्भुत गुण शंकर जी का है। आप प्रैक्टिकली देखेंगे, आप सब नहीं जानते होंगे गार्ग जी के बारे में। वो गार्ग मुनि नहीं, और एक गार्ग जी थे जिनके पुत्र काल जवन हुए। हाँ, ये बड़ा लंबा कथा है गार्ग मुनि। तो उन्होंने शंकर जी के आराधना किए थे बड़ा कड़ा, और उन वरदान मांगे थे कि मेरे वंश में के ऐसे पुत्र हो जो जदुवंश को नाश करे, जदुवंश ने वो पांडवगण को नाश करे। तो शंकर जी ने जैसे सुने वरदान, बोले चलो ठीक है, आपने बहुत मेहनत किया, आपका पुत्र होगा, लेकिन आसपास नहीं कर सकता, एक दिन के लिए उनको थोड़ा भयभीत कर सकता है एक आध दिन के लिए उनको भयदान कर सकता काल जवन के लिए। और जयद्रथ के लिए, जयद्रथ के पिताजी बृहद्रथ ने खूब भारी तपस्या किए थे उनको परास्त करने के लिए। वो बोले नहीं, पांडव के एब्सेंट में बाकियों को एक दिन आपने हरा सकते हैं। ऐसे मैंने जो उनका इच्छा अनुसार उनको वरदान नहीं दिए, जबकि उन्होंने खूब मेहनत किए थे। और एक सुदक्षिणा आता है, आप सुने होंगे, एक कृष्ण भगवान जब थे धराधाम पर, तब एक राजा जिसका नाम पुंडरक था, उन्होंने अभी आजकल की बात छोड़ो, वो तभी जमाने की बात है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब खुद द्वारकाधीश थे, तभी, आजकल तभी तो फाइबर का नहीं होगा, फाइबर तो निकला नहीं था, प्लास्टिक लकड़ी का तो हाथ बना के लगा था उन्होंने, पता नहीं स्क्रू में फिट किया, कैसे किया था। हाँ, ये हंसने के बाद में वर्णन किया। एक्चुअली उनके चुनार के राजा था, उन्होंने बनारस के पास में राजा था। तो उनके हुआ था क्या कि एक्चुअली भगवान के आविर्भाव होने से पहले शास्त्र में बड़े बड़े ऋषि मुनि ने भविष्यवाणी की कि भगवान वासुदेव आविर्भूत होंगे। तो सबने बोले आविर्भूत, तो ये लंबा चौड़ा बड़ा बड़े बड़े आंख वाला निकला, बोले हो ना हो, वही वासुदेव होगा। हाँ, लोग कहने लगे थे अब तो दिखता है वासुदेव की तरह, और नाम तो पुंडरक था, पुंडरक वासुदेव, वासुदेव उसको मान लिया कि मैं वासुदेव होऊंगा शायद। लंबा चौड़ा, मैं भी आ जानो, लंबी हाथ है, थोड़ा लंबा हाथ था, थोड़ा लंबा चौड़ा आंख था, मान लिया। तो उनके पिता राजा था, तो उनको पढ़ने के लिए उन्होंने फॉर्म फिलअप किया, अप्लाई किया हस्तिनापुर यूनिवर्सिटी में। हस्तिनापुर में एडमिशन किया, जहाँ उनका जो युद्ध से क्या होता था ना, जहाँ द्रोण थे प्रिंसिपल थे, वहाँ जाकर पढ़ा। वो पढ़ते रहा था, अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन वहाँ रिसर्च कर रहा था, इसीलिए वहीं कॉलेज में स्पेशली गया था, रॉयल कॉलेज में, वासुदेव के बारे में, कि वहाँ यहाँ अपने आपको वासुदेव मानना था। वहाँ भीष्म, द्रोणा, कर्णा, जो कृपाचार्य आदि सब वासुदेव की महिमा गान कर रहे थे। तो सुन के इतने चिढ़ गया, बोला क्यों उनको करते हैं, मुझे क्यों नहीं बोलते हैं।
तो कैसे वासुदेव में हो सकता हूं पक्का, मेरे भी से बोलेंगे। तो इसके लिए पूरी मेहनत करके, आधा टाइम दे करके वो रिसर्च कर रहा था। श्री कृष्ण के स्वभाव, क्या चीज को खाना पसंद करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे पहनते हैं, क्या करते हैं, सारे डिटेल ऐसा हम लोग नहीं कर पाएंगे। जितना डिटेली गहराई से उन्होंने अध्ययन किया और देखा, सुना, समझा, इंटरव्यू करके कई प्रकार से, और बिल्कुल नोट करके रखा कि मुझे बनना है। कुछ सारे उसको एग्जैक्ट सब डिटेल ना करके वो देख लिया कि उन्हें 4 हाथ रखते हैं। तो बोला कि हम भी 2 हाथ हैं, तुम भी 2 हाथ हुए होंगे, 2 हाथ ऑडिशन लगाए होंगे यहाँ करके, तो मैं भी लगा लूंगा, उसमें क्या है। उनको नहीं पता चला कि उनका स्वरूप 4 हाथ होता है, लेकिन वो बोला जरूर ऐसे किए होंगे। तो उन्होंने 2 हाथ ऑर्डर देकर बनाया, और कलर जैसे उनका मैचिंग कलर भी, आपको ऐसी ड्रेस पहनना था, ऐसे कलर, ऐसे बाल कर्लिंग हेयर रख रहा था, और सुदर्शन सहस्र आर वाला चक्र बनाया, इतनी भर गदा बनाया, कुमुद तलवार बनाया, सब कुछ पूरा ऐसे यूनिफॉर्म पहन करके जब बाहर आता था पूरा चतुर्भुज हो करके ऐसे होकर के आता था। और ग्रेजुएशन करके कंप्लीट होकर आ गया, तब तक तो मतलब डिटेल नॉलेज कृष्ण के बारे में उनको प्राप्त हो चुका था। वो आकर के प्रैक्टिस किया सारे, और जो देखा तो उनके जो मित्र थे और जो थे वो टाइट और मजाक से वासुदेव, वो तो मान लिया उसको, वो मान लिया कि मुझे वासुदेव बोलते हैं। और ग्रुप देखे कि अब मान लिया, तो उनके पिताजी देहांत हो गया, राजा बन गया। राजा बना तो जितने पात्र मंत्री, जो जितने सब सेक्रेटरी कुछ काम करने के लिए अगर जाकर महाराज पुंडरक जाए करेंगे, गुस्सा हो जाता था। महाराज वासुदेव की जय हो, तुरंत प्रसन्न हो जाएगा। तो सब लोग समझ गए, और इसी मारे में तो वासुदेव वासुदेव कहने लगे, और सारे जगह में होर्डिंग बोर्डिंग में मैं अपना वासुदेव नाम लगाया, अपने फोटो लगाया, घोषित किया, और लोग उनको बोलने लगे, और सब बिल्कुल उसी प्रकार में करने लगा। और कुछ लोग मिल गए, उनके फ्रेंड थे काशीराज, काशी के राजा थे, तो बाकी कुछ नहीं थे, बाकी तो मित्र बहुत थे, वासुदेव वासुदेव के चिढ़ाते थे उनको, तो अच्छा मानता था उनको। लेकिन कैसे तो इतने अपने को मान लिया, कुछ सालों के बाद, राजा होने के बाद अपने आप को घोषित किया चक्रवर्ती सम्राट, तो बड़ा सब कुछ करके इतना हद तक हो गया, उन्हें और सहन नहीं पाया कि उन्हें कि वासुदेव मैं वासुदेव हूं। एक बार एक चिट्ठी लेकर करके, तो पोस्टल डिपार्टमेंट था नहीं, तो आपने एक गुप्तचर को, माने एक अपने जो मैसेंजर को वो भेजा द्वारका, चिट्ठी लेकर करके बाकायदा साइन करके भेजा कि आप डुप्लीकेट वासुदेव, मैं ओरिजिनल वासुदेव हूं, आप ऐसा करो, आपके नाम एडिटिंग करो, मुझे नाम रखना था, मुझे पूछ करके, मेरा कॉपीराइट है, आप ऐसे कैसे नाम रख दिया आप विदाउट कंसल्टिंग मी, दिस इज नॉट गुड। आप अगर आप जेंटलमैन हो तो ऐसा करो, मुझे परमिशन दो, मैं दे सकता हूं, लेकिन मुझे बिना पूछे मेरा जो चिन्ह सब आप धारण करते हैं, शास्त्र वासुदेव चिन्ह, ये सब ठीक नहीं, मुझे वापस दे दो। हाँ, नहीं तो धमकी दिया, अगर इतनी टाइम डेट दिया, अगर ये सहस्रार चक्र जो सब मेरा जो है आप डुप्लीकेट सब रखा धारण करता है, अगर मुझे वापस इस डेट को नहीं दोगे तो मैं एक्शन लूंगा। यह लेटर लेके करके बाकायदा साइन करके घोड़ा में चढ़ करके एक दूत गया, चिट्ठी लेकर के द्वारका में पहुंचा। द्वारका में सुधर्मा सभा में जादव सभा पड़ा था, महाराज उग्रसेन थे, बाकी सब कृष्णा बलराम, वो हजारों जादव वंशी थे। उसके बीच में कि चुनार से आया है, महाराज से दूत आया है, हाँ लेटर। जब लेटर खोल करके दूत को जैसे रेस्पेक्ट के जब पढ़ने लगा, जितने बैठे थे जादू सभा में हंस हंस करके उनका पेट दर्द हो गया। वो बेचारा परेशान हो रहा था, मैं लेटर पढ़ रहा हूँ, हंस क्यों रहे से वो सीरियस था, क्योंकि उनके राजा था, वो जानता था कि ये तो वो ओरिजिनल वासुदेव है। उनको क्या पता था, और उनको वार्निंग बड़े ढंग से पढ़ रहा था, उनको ट्रेनिंग देकर बताता ऐसे पढ़ना, ऐसे टोन में बताना। वो जितने पढ़ रहा था इतने हंस रहे थे, हंस हंस करके पेट दर्द करने लगा उनका। अंततः बोले धन्य है, वो होते हुए ऐसे ही लोग हुआ करते हैं, इतने बेशरम, हद हो गया। लेकिन वो सीरियस था, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे मजाक मत उड़ाए, मैं महाराज के दूत हूं और मैं हूं, और वाणी कृष्ण क्या। तो भगवान वासुदेव उठ करके, कृष्ण दीवार तो उठकर बोले नहीं नहीं ऐसा, वो लोग हंसते हैं थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, मैं आंसर देता हूं। तो लेटर लिखे, बोले डियर वासुदेव कोई बात नहीं, मैं आपके स्वीकार करता हूं आपको चुनौती को, जो डेट में आपने दिए हैं कि वापस देने के लिए, वापस देने के लिए आ रहा हूं, सो प्लीज गेट रेडी टू टेक बैक योर थिंग्स। तो उनको चिट्ठी दिए कि इस डेट पर यहां आ जाओ, हम मिलते हैं, और खबरदार अगर नहीं हुआ तो मेरे दोष नहीं देना,
और ये समन वापस दूंगा, अगर तू नहीं ले पाए, कुछ गड़बड़ हुआ तो डोंट ब्लेम मी। ऐसे चिट्ठी लिखे तो उन्हें वापस आया, आकर चिट्ठी सुना, बोला ये धमकी दे रहा है मुझे, ही इज नॉट हम्बल। ये वास्तव कैसे हो सकता है? एक तो मेरे नाम को कॉपीराइट को किया है उन्होंने, डुप्लीकेसी किया, डुप्लीकेट करके मेरे सारे सब चिन्ह को सब धारण किया, और वो इतने अरगेंट है, ऐसे करता है, तो युद्धों को चुनौती दे दिया। भगवान बोले ठीक है भाई, हमें तो जाने वाला था, मैं जा रहा हूं, तो ओके गेट रेडी। हम तो समझ गया कि लड़ाई होगा, तो उसने जितने मित्र था राजाओं को सबको बुलाया युद्ध के लिए, लेकिन मजाक से सिना मजाक कर रहे थे, सच में लड़ाई में कौन आएगा? कोई नहीं आया। बोला देखो मुझे कोई मदद नहीं कर रही यार, मैं वासुदेव हूं, मेरा कोई फॉलोअर नहीं होता। अंततः कोई फॉलोअर नहीं मिला, केवल काशीराज मिले। बोला देखो केवल इसी समय में आप ही मेरे परम मित्र जो मुझे दुख के समय मदद करने के लिए आए, कोई मेरी मदद नहीं कर रहे। चलो काशीराज और 3 अक्षौणी सेना लेकर के आए, और वो स्वयं 1 अक्षौणी सेना लेकर के गया था, और जहां उनका वेन्यू फिक्स हुआ था वहां पर मीटिंग पॉइंट था, और कृष्ण अकेले गए, किसी के साथ नहीं लिए, अकेले। ड्राइवर को बोले चलो बस अकेले कुछ लेना जान, अकेले गए। बोले हाँ चल जाएगा, उसमें क्या बात है। अकेले आए और पहुंचे, कृष्णा के पहले पहुंच गए थे भाई, उनका गाड़ी तो उनका गाड़ी है, और उन्होंने क्योंकि पूरा पेंटिंग होकर के ड्रेसिंग रूम में होकर गया था, बिल्कुल मुकुट फुकुट जैसे पीतल वासन पूरा हूबहू। मैंने आजकल के कोई प्ले करने वाला भी ऐसे कृष्ण को सजा नहीं सकता, इतने बढ़िया से मेकअप किया था। मेकअप करके बिल्कुल चतुर, जो लकड़ी का हाथ ऐसे सेट करके उसमें शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बैठ करके, और नंदी घोष रहा था। दारू को ड्राइवर भी नाम दारू को दिया था, रखा था नंदी, और जो घोड़ा भी रखा था उनका नाम भी सेम नाम रखा था, बाली घुसा ऐसे करके नाम रखा था, शाम सोते घोड़ा ऐसे लगा था, सब बिल्कुल आज इट करके गया था। जाकर बैठ करके भगवान भी देख करके हंसे, बोले वो भगवान का जो ड्राइवर था वो बोला सर आपने स्नाप लेना जरूरत था, इतनी हूबहू आपको इतना कपी कि मैं तो देखता हूँ बिल्कुल ऐसे। वो भी हंसने लगा, भगवान का ड्राइवर भी, क्योंकि अभी तक ऐसा रूप देखा नहीं था हमने। बोले ऐसे मेकअप क्या है, वाह मानना पड़ेगा। तो बड़े मुश्किल से, क्योंकि जो हाथ फीट करके स्क्रू टाइट करके रखा था, और इतने हेवी जो चक्र था गदा था, उठाने में भारी पड़ रहा था। तो चिल्ला बोला ऐसा करो सब मुझे वापस कर दो। बोला हाँ वापस करता हूँ, रेडी हो जाओ। तो बातचीत करने लगा तो गाली गुलच होने लगा। भगवान ने देखा ड्राइवर भी हंस रहा है, भगवान को हंस लग रहा है, मुंह दबा करके। मैंने संभाल, बोला मुझे मजाक कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है मुझे। तो गुस्सा होकर के गाली गुलज होने लगा। युद्ध लड़ाई से पहले होता है बचने का। तो उन्होंने बोले ठीक है युद्ध होना, हाँ लड़ाई युद्ध होगा। युद्ध हो जा करके भगवान शंख बजाने लगे। पहले सीटी बजता ना, शंख बजाने के लिए जब भगवान ने उठाए शंख बजाए, तो उन्होंने भी शंख लेकर गया था, और शंख पकड़ा था ना हाथ में। पंचजन बिल्कुल सेम साइज का, सेम कलर का शंख, बिल्कुल डिटो। मैंने रिसर्च किया था ना, उन्होंने शंख कहीं से ऑर्डर देकर मंगाया था कि पता नहीं कहाँ से लाया था। जो कहता है शंख, वो बोला शंख बजा, वो भी शंख, लेकिन प्रैक्टिस तो खूब किया था, बज नहीं रहा था। आप लोग को तो पर्सनल एक्सपीरियंस कईयों को होगा, जो कभी कभी पुजारी डिपार्टमेंट में जाते होंगे, ब्राह्मण लिखते हैं, अब जाकर के जब आरती करने के लिए शंख बजाते होंगे, पूरा पसीना लगा लगा कर पूरा थूक भी निकल पड़ता है, लेकिन आवाज नहीं आ रहा होगा शंख से। होता रहता ना कभी, आप भी परेशान होते, धोते थप लगाते, कुछ नहीं होता, नहीं बज नहीं रहा है, पूरा लाल पड़ जाता है सारे ओट फोट सब, फिर फूंक मारते हैं कस करके, अब बज नहीं रहा है। क्योंकि शंख बजाने का भी कला होता है, केवल जोर लगाने से नहीं बजता, उसको बहुत कम जोर लगाना पड़ेगा, बड़े जेंटल तो शंख बजता है। लेकिन वो बेचारा प्रैक्टिस तो किया था, लेकिन मौके पर नहीं बजा। जवाब देना है युद्ध लड़ाई पर, और चैलेंज में उनको बजाना था शंख, इधर से शंख बज रहा है, इधर शंख बजाना, फूं फां कर परेशान हो गया, पूरा मुंह इतने जोर लगाया, ओठ फोट थोड़ थाड़ गया, लेकिन शंख नहीं बज रहा है उसका, परेशान। वो काशीराज भी हंसने लगा, बोला छोड़ दो यार, ब्लीडिंग हो रहा है, आपको क्यों परेशान हो रहा है। ठंडी के मौसम में ऐसे ही ओठ फट जाता है। तो शंख बजाने तो सब हंसते हंसते, लेकिन वो बड़ा दुख था, शंख नहीं बज रहा था। शंख रख दिया, तो बोले ठीक है शंख चलाओ, कोई बात नहीं, नहीं बज रहा है। तो चक्र उठा करके चला, बोले चक्र। तो भगवान ने चक्र उठाने के लिए तैयार हो गए, तो सबसे पहले उठाया,
और वो चक्र तो सही चक्र था, नहीं बना हुआ था ऑर्डर दे करके, और उस लकड़ी का फीट वाला हाथ में उठाना बड़ा मुश्किल था। सही हाथ डुप्लीकेट था जो स्क्रू टाइट किया है, उसमें इतने सहस्रार 1000 आरी वाला चक्र को उठा करके फेंकना बड़ा भारी था। पूरी ताकत लगा करके पसीना उतर गया करके फेंका, फेंका तो डुप्लीकेट हाथ था, डुप्लीकेट चक्र था, गया वो जाके गिर गया। वो जा नहीं रहा था, चक्र चल नहीं रहा था, और भगवान के हाथ से चक्र चला, रिलीज हो गया। वो देख रहा था उनके शंख नहीं बज रहा है, चक्का नहीं चल रहा है। और वो आया, आकर के सारे उनके ड्राइवर, घोड़े, उस रथ का जो ध्वजा, बाकी सब काट कूट दिया, और बाकी सारे काट कूट करके उनके हाथ पर, उनके से गला सब काट दिया। सबके देखते देखते तो काशीराज जो था, देखा कि उनके मित्र का इस प्रकार से वध कर दिया गया, बड़ा गुस्सा हुआ। बदला लेने के लिए तुरंत उन्होंने तैयार हो गया। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा सन्य फन्य लेकर आइए, 4 अखरोणी सैन्य है, आप हो, गरज करके आ रहा था। बिल्कुल भगवान के सामने अखरोणी सेना क्या करेंगे, 4-5 अखरोणी कुछ नहीं है। और उन्होंने केवल सुदर्शन को ऑर्डर दिया, बोले टेक केयर ऑफ देम। सुदर्शन गया, और देखते देखते ऑल आउट। अरे वनडे मैच भी होता, कोई चलता, ये भी नहीं हुआ। 20-20 भी नहीं, 1 ओवर आउट। और अंततः भगवान ने लेट नहीं, बोले काशीराज को बोले उनके गला काट करके उनके सर को, सुदर्शन बोले थे पार्सल करके भेज देना उनके राजमहल में। तो सुदर्शन ने उनके गला को काट करके काशी राजभवन में, काशीपुरी बनारस में, उनके राजभवन में, राजभवन पर गेट, मेन गेट पर लेकर के छोड़ दिया। वहीं जाकर पार्सल वहीं पहुंचा दिया, बिल्कुल फ्रेश ब्लड निकल रहा है, वहीं रख करके आ गया। सुदर्शन का आदेश काट कर वहीं पहुंचा कर आ गया। तो सबको पता था राजभवन में कि महाराज गए हैं युद्ध में, और वो उनके पुत्र था सुदक्षिणा, काशीराज नंदना। वो और उनके पत्नी रानी लोग सब आकर देखे कि ये क्या है, सर पड़ा है इधर, पहचान तो लिए सभी, बिल्कुल मुकुट के साथ फ्रेश कटा हुआ था। और देख कर समझ गए, वो पता था लड़ाई हो तो गला काट कर यहां तक भेज दिए, कितने खतरनाक होगा वो। लेकिन सुदक्षिणा क्षत्रिय कुमार था, इतने क्रोधित हो गया पितृ हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए, तो उन्हें सहसा और बोला तो लड़ाई में तो जा नहीं सकता, ये तो बड़ा खतरनाक है, अभी शंकर भगवान का सहायता चाहिए। तो उन्होंने बड़े कठोर तप किया, क्योंकि आप जानते हैं काशीपुर के भगवान के भी अपना ही गांव है, वो भी काशी निवासी है, काशी विश्वनाथ है। तो आपने स्वयं एरिया में और अपना ही जजमान काशीराज को मर्डर कर दिया गया, और उनके बेटा बड़ा भारी तपस्या कर रहा था। भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन दिए उनको, बोले बेटा क्या बात है बताओ ना, ऐसा ऐसा है, और क्या चाहे, मैंने पितृ हत्या का प्रतिशोध लेना है मुझे। हाँ लो कोई बात नहीं, और मुझे बिल्कुल सहायता कीजिए, मैं उनको वध करना चाहता हूँ, जिस प्रकार मेरे पिता को मारा इस प्रकार वध करना चाहता हूँ। शंकर भगवान समझ गए पितृ कौन मारा था पिता को। तो डायरेक्ट कुछ नहीं बोले अच्छा ठीक है, ऐसा करो, मैं आपको उपाय बताता हूँ, ऐसा करो। तो उनके अभिचार पद्धति बताए, बोले इस प्रकार के और तपस्या करो, अभिचार करो, एक कृत्य प्रकट होगा, ये शक्ति को चलाओ, इस शक्ति के साथ मेरे शक्ति चलेगा, और देखना ये शक्ति जरूर आपके मनोभिष्ट साधन करेगा, लेकिन कोई ब्राह्मण द्रोही के ऊपर ही काम करेगा, जो ब्राह्मण ने उनके ऊपर काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। देखिए उनको तो वो समझ नहीं रहा था, बोले शिव जी की कृपा बोल रहे हो तो बस नोट किया कि काम करेगा। बस उन्होंने अपने परेशान करके सारे तप करके कृत्या प्रकट किया, सब कुछ करके जब रिलीज किया, अरे भगवान से बढ़कर कोई ब्राह्मण्य भक्त तो हो नहीं सकता। और वो गया कृत्या, जाकर जब वहां पहुंचा, अब वहां सुदर्शन को देख करके वापस आया, सुदर्शन नहीं वापस आया, कृत्या वापस आया, वापस आ करके जजमान को मार डाला और उनकी जला डाला, पूरे काशी नगर दहन हो गया, काशी सिटी जल गया। हाँ पूरा सिटी जल गया, सारे सिटीजन सब खत्म हो गए, पूरा नगर ही जल गया, खत्म हो गया उसके कारण से। और शिव जी बता रहे अपने निजी भक्त के इस प्रकार से। और जयद्रथ को तो पता है, फेमस बात है ना नहीं, उन्हें कितने भारी तपस्या किया था, कितने क्या किया था, लेकिन कुछ काम नहीं किया भगवान ने इसे। तो जो उनके निजी जन है, जो जीवन भर हर हर महादेव करते हैं और शिव जी में उनकी पूजा करते हैं, उनके ग्रुप उनके पार्टी लोग होकर रहते हैं, शैव होकर रहते हैं, शिव भक्त करके अपने को परिचय देते हैं, उन्हीं के चिन्ह धारण करते हैं, सब कुछ करते हैं, उन्हीं को उन्हें चीटिंग सहायता नहीं किए। लेकिन
ये प्रसिद्ध घटना है, आप जानते हैं चित्रकेतु महाराज जो बाद में विद्याधर बने। चित्रकेतु महाराज ने संकर्षण देव के मंत्र जप करके नारद जी की कृपा से उन्हें विद्याधर बन गए। विद्याधर बन करके सेलेस्टियल प्लेन, स्वर्गीय विमान चढ़ करके घूमते थे, भगवान के गुणगान करते थे। तो उन्होंने एक बार कैलाश का वहाँ चले गए थे घाटी पर, तो वहाँ भगवान शंकर ने क्लास ले रहे थे। बड़े बड़े सिद्ध मुनि ऋषि लोग से बैठे हुए थे और भगवान शंकर अपने व्यासासन पर बैठे थे, उनके गोद पर देवी पार्वती बैठी थी। भगवान शंकर तो इसी कपड़ा पहनते नहीं और पार्वती को बैठाकर क्लास देते थे। जितने बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष बैठे थे उनका कुछ ऑब्जेक्शन नहीं था, उन्हें सब क्लास सुनने, सीरियस क्लास चल रहा था। वो चित्रकेतु विद्याधर ने जो वहां पहुंचे वो देख लिए, देख करके कमेंट किए। क्लास चल रहा था, उन्होंने कमेंट किए, सुना करके बोले अरे देखो है इतने बेशरम है। अरे कोई जनरल साधारण आदमी भी ग्रुप में अपने पत्नी को बैठाकर साथ में रिक्शा में नहीं ले जाता है ना नहीं। तो ऐसे करते हुए देखो क्लास में बैठे सारे वैरागी संत बैठे हुए हैं, उन्होंने ऐसे कमेंट कर दिए। वो कमेंट कर दिए तो शंकर जी कुछ नहीं कहे, कि जो स्टूडेंट थे वो भी कुछ नहीं कहे, वो जानते थे क्योंकि भक्त महिमा सबको पता है, शंकर जी को पता है और जो उनके स्टूडेंट है उनको पता है, कोई कुछ माइंड नहीं की। लेकिन पार्वती देवी गुस्सा हो गई, गुस्सा होकर बोले ये ऐसा बोलता है, मेरे पति को नहीं जानता है, इसे कमेंट करता है भरी सभा क्लास के बीच में, बोले इसे कमेंट करता। तो उन्होंने गुस्सा होकर के उनको अभिशाप दे दी, अभिशाप दे दी, गाली होकर गुस्सा होकर तुम असुर बन जाओगे। असुर बन जा करके अभिशाप दी तो चित्रकेतु ने उनके सामने बोले थैंक यू मैडम। उनको फर्क नहीं पड़ा। पार्वती आश्चर्य हो गई, बोले मैं उनको अभिशाप दिया, वो खुश होकर के बोलते थैंक यू, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो भगवान शिव ने पार्वती को डांटे, बोले देखा आप आपने पावर को मिसयूटिलाइज किया, ये विष्णु के भक्त होते हैं, उनको क्या पड़ी है, तुम उनको असुर योनि में डालो या स्वर्ग में डालो, नरक में डालो, कहीं डालो, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तुल्यार्थ दर्शन, क्योंकि उनको काम तो एक ही करना है, चाहे कहीं भी जाएंगे एक ही काम करेंगे, तो कोई शब्द उनके क्या है। तो इसलिए उनको तो आप दे करके तो शंकर जी उनको स्वागत किए, उनके ओर से पार्वती की डांटे, उनको कुछ नहीं किए, मित्र व्यवहार किए। उसी को नारद जी कहते हैं कि ये आपके विशेष गुण है, जो आपके द्रोही है, आपके निंदक है, अगर वो विष्णु वैष्णव के सेवक है तो आप उनको परम मित्र मानते हैं, उनके काम सिद्ध करते हैं, उनके पक्ष लेते हैं। और जो जन्म से आपके ही उपासक हैं, आपके सेवक हैं, आप उनको वंचना कर देते हैं। इस प्रकार भगवान शिव के गुण है। और बोले कि ये बात तो निश्चित है कि भगवान ने कृपा करके आपको और पार्वती देवी को मुक्ति देने का अधिकार तक दे दिए थे। तो इस बात को सुन करके शंकर जी ने बोले कि नारद जी ऐसा मत समझो कि हमको भगवान ने कृपा करके मुक्ति दाता बना दिए, मुक्ति देने का अधिकार दे दिए, इसलिए हम बड़े हो गए, ये तो हमारे दुख की बात है। इस मुक्ति के नाम भी भक्त लोग सुनना नहीं चाहते हैं, इतने कष्टकारक है। मुक्ति लेकर हम करेंगे क्या, हमसे तो हम मुक्ति के पावर अधिकार पाकर हमसे बड़े तो आप हो। हम ये मत समझो कि हम ये मुक्ति देने का अधिकार पा लिए इसलिए हम बड़े हैं, हम कोई बड़े नहीं हैं। तो ऐसा नारद जी कभी इस प्रकार से, बाकी प्रमाण में सुबह सुबह चर्चा किया था, क्या क्या प्रमाण उन्होंने दिए थे, कि किसी प्रकार से मैं ये मत सोचो कि इसी कारण की वजह से मैं भगवान के कृपा पात्र हूँ, ये आपकी गलतफहमी है, ये नहीं है। सचमुच में बताता हूँ, उनके कृपा पात्र तो यहाँ भी नहीं, कोई असली कृपा पात्र तो उनके लोग होते हैं, उनके लोक में वैकुंठ में होते हैं। तो वैकुंठ का वर्णन पूरे अध्याय में भगवान शिव करते हैं। भगवान शिव स्वयं वैकुंठ वर्णन करने चले। उन्होंने कैसे वैकुंठ के वर्णन करते हैं, बड़े डिटेल उसको। अब जो वैकुंठ के वर्णन भगवान शंकर से बढ़कर कौन कर सकता है, क्योंकि वो भी वैकुंठवासी है। सचमुच। तो उन्होंने बोलते हैं जो वैकुंठ के अधिवासी हैं वही वास्तव के कृष्ण के कृपा पात्र हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी प्रकार के अर्थ को हम इस भौतिक जगत में
चार को अर्थ मानते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बोलते हैं उसको तृण की भांति त्याग करके केवल भक्ति भाव से अपने प्रिय श्री हरि का आराधना करते हैं और उसी आराधना के प्रभाव से आनुषंगिक रूप में सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होने पर भी उनका दृष्टि उनके ऊपर नहीं पड़ता, उसको आदर नहीं करते। सब कुछ सिद्धि प्राप्त करने पर भी उन्होंने पाना नहीं चाहते। तो वैकुंठवासी जिस भक्ति के द्वारा वैकुंठ प्राप्त करते हैं और वैकुंठ में जाकर क्या करते हैं उसको बोलता है वैकुंठवासी भक्त जिस भक्ति के द्वारा वैकुंठ की श्रेष्ठ कृपा के पात्र बने हैं। इसी भक्ति के लक्षण को बताने के लिए ये अभी बता रहे हैं। कैसे भक्ति को प्राप्त किए, वैकुंठ को प्राप्त किए? न कोई अवैष्णव इस वैकुंठ को प्राप्त नहीं कर सकता। वैकुंठ का जो परम श्रेष्ठ था पुराण आदि में वर्णन है, बिल्कुल कुंठा रहित है, पूर्ण चिन्मय जगत है। वहां कोई भी जाएगा तो उनका स्वरूप भी चिन्मय होगा, सच्चिदानंद स्वरूप होगा। और तो वहां को परम भक्ति भाव से ही कोई भजन करके प्राप्त कर सकता है। जो भक्ति भाव से अपने प्रिय हरि की आराधना कर रहे हैं और उस आराधना के लिए अपने सभी प्रकार के स्वार्थ को परित्याग करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और अणिमा आदि सिद्धि अथवा सभी प्रयोजन के सिद्धि स्वरूप वैकुंठ के संपूर्ण ऐश्वर्य को भी तृण के समान त्याग देते हैं। ये भगवान आराधना के प्रभाव से वैकुंठ में रहने के लिए लायक बनते हैं। बोलते हैं कि एक तो परम भक्ति के प्रभाव से वैकुंठ प्राप्ति किए, वैकुंठ प्राप्त होने के बाद में वहां भी भजन नहीं छोड़ते हैं। वही भजन के प्रभाव से भजन का साइड इफेक्ट में उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अणिमा आदि सर्व सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवरिद्धि, उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसको क्या नहीं करते, उसको लेते नहीं, उन्होंने चाहते नहीं, उन्होंने उसको चाहते नहीं, बल्कि तीर्ण के तिनका की तरह तुच्छ मानते हैं उसको, घास का तुच्छ मानते हैं, आदर नहीं करते, उसको स्वीकार नहीं करते। वे सब प्रकार के अभिमान को सर्वथा परित्याग कर वैकुंठ पद को प्राप्त करते हैं जहां किसी प्रकार का भय नहीं है तथा जो स्थान गुणातीत होने के कारण सच्चिदानंद स्वरूप है। वैकुंठ पद ये एक पोजीशन है, इसी की पोजीशन को बताते हैं कि ये पोजीशन ऐसा है कि ये पद को प्राप्त करना कोई साधारण नहीं। जो इस पद को प्राप्त किया है उनके क्या श्रेष्ठता है, नहीं इस प्रकार सभी वैकुंठ वासियों की विषयी मुमुक्षु और मुक्तों से भी अधिक महिमा की बात बतलाकर अब आपने से भी अधिक उनके महात्मा के वर्णन करने के लिए श्री शिव जी कहते हैं, त्यक्त आदि जिन्होंने वैकुंठ पद को प्राप्त कर लिया है। इस वाक्य में जो पद शब्द का प्रयोग हुआ है ये माइक पद नहीं है, सच्चिदानंद है। इस गुणातीत वैकुंठ पद के संबंध में पुराण में विभिन्न प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है कि वहां के प्रत्येक भवन, तालाब, नद, नदी, वृक्ष, लता, प्रत्येक चीज किस प्रकार चिन्मय गुणातीत होता है, परमानंद है, सर्वोत्कृष्ट है, इसको वर्णन करते हैं। और उसी को प्राप्त करके वो किस प्रकार सभी को उपहास करते हैं। वैकुंठ लोक की सर्वदा प्रशंसा करते हैं। यहां तक भी कृष्ण ने गोपों की जब दसम स्कंद के वर्णन आता है, आप जानते हैं जब भगवान ने नंद बाबा को उन्होंने लेकर चले गए थे एक दिन द्वादशी के दिन सुबह सुबह, वरुण देव का पुलिस पकड़ लिया उनको,
उनने थोड़ा जल्दी स्नान करने चले गए थे, क्योंकि उनको द्वादशी दिन भंडारा करना था। तो बोले कि अब बहुत सारा काम करना है, थोड़ा जल्दी करना है, चंडी भंडी जल्दी पूरा कर लूँ। तो इसलिए बिफोर टाइम में चले गए थे जमुना स्नान के बाद। हम तो था नहीं तभी, जमुना चले गए थे स्नान करने। अब स्नान लगभग 3 साढ़े 3 बजे चले गए होंगे, 3 बजे से चले गए होंगे शायद, 4 बजे से पहले उनका जो टाइम था ब्रह्म मुहूर्त, उससे पहले चले गए थे जमुना स्नान करने थे। जो जलाधीप है, जल के इंचार्ज है वरुण जी, उनके पुलिस घूम रहे थे, वो पकड़ लिया, उनको पकड़ के ले गए, अरेस्ट करके ले गए। और बैठे नंद बाबा नहीं आ रहे, जसमती माता बड़ा व्यस्त हैं, आ नहीं रहे, गए स्नान करने के लिए अभी नहीं आ रहे हैं, सुबह हो गया नहीं आ रहे हैं। भगवान तो लेट उठते हैं, वो तो सोए वो उनको मंगलाते जाना जरूरत नहीं होता, तो लेट उठते हैं। तो बाकी सारे गांव वाले जो सुबह सुबह उठने वाले थे सारे आए, परेशानी, सब जाके जमुना घाट में बाबा नहीं आ रहे, बाबा नहीं आ रहे, सब चिंता में पड़े हैं, सब पूरा भीड़ इकट्ठा हो चुका है। अब कृष्ण उठे, बोले क्या बात है? ना इसी से बात है। सब जसमती भी रोने, बिल्कुल रोने ऊपर, इसी से गए, तेरे पापा गए नहीं आ रहे, स्नान करने गए तब तो नहीं आ रहे। तो सभी आश्चर्य होकर के बैठे, कई लोग भी जमुना में डूब करके नौका में चक्कर पक्कर लगा कर आ चुके हैं, मिल नहीं रहा है। अरे वरुण जी को पुलिस ले गई, एक ही से ढूंढ पाएंगे उनको घाट में। तो इस प्रकार स्थिति में भगवान ने उठकर आए, बोले कोई बात नहीं, आप बैठे, मैं जाता हूँ। सीधा गए जमुना जी में डुबकी लगाए, डुबकी लगा के गए। अभी एक तो बाप भी गए थे, बेटा भी गया, और ज्यादा परेशान अब तो सभी और चिंता में बैठ गए, लेकिन भगवान ज्यादा टाइम नहीं लगाए, उनको तो नहीं, तो सीधा डूबे तो सीधा पहुंचे, अपने स्पीड से वरुण लोग पहुंच गए सीधा, उनको तो पता ही था। सीधा वरुण लोग पहुंचे। जैसे वरुण लोग पर पहुंचे, वरुण जी बैठे थे अपने आसन में, आसन से उठ करके धड़पड़ उठ करके दौड़ करके आए, गेट पर आए, क्योंकि सिक्योरिटी पहचानते नहीं थे उनको। सिक्योरिटी लोग सर मिस्ट्रीट करेंगे, स्वयं वरुण देव आकर के गेट से बाहर उनको ग्रीट किए, बड़े विशेष वेलकमिंग किए, लेकर गए, कैसे आना हुआ, बिल्कुल उनको आराधना किए, पूजा किए। नंद बाबा अरेस्टेड होकर देख रहे, ये मेरे लाला आया, उनको ऐसा पूजा कर रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है, माला पहना रहा है, आरती उतार रहा है, और मुझे बांध के रखा है। अभी वरुण जी को ये नहीं पता था कि उनके पिताजी करके मेरे पुलिस उनको बांध कर डाले कर। वो तो भगवान को जानता है, वो जानता है कि नंदन होकर आए, लेकिन नंद कौन है यही उनको आईडी नहीं पता था। आप पूजा अर्थ में भगवान बोले, अरे रखो यार मेरे पिताजी, अरे माफी मांगा, जा करके गलती माफ कर दीजिए। डांटा, मेरा पता नहीं था, आपने आईडी कार्ड लेकर नहीं आए थे घाट में। मेरे पुलिस पहचान नहीं पाए आपको, माफ कीजिए। बहुत माफी मांगे, गलती हो गई, माफ मांगे, तो भगवान भी सब समझ गए, वो आईडी नहीं लिए थे, पहचान नहीं पाए थे उनका क्या गलती बेचारे। तो पुलिस को डांटे, जो फिर बहुत अनुतप्त होकर के वरुण देव ने बहुत भेंट दे करके विदा किए। ऐसे ऐसे भागवत में वर्णन आता है कि वरुण देव ने, जो यहाँ नहीं मिलता, यहाँ कोई इंपोर्टेड आइटम में कोई मॉल फल नहीं मिलेगा, ऐसे कपड़ा दिए थे, बोलते हैं, जो एक नाम सुने होंगे अम्लान वस्त्र, जो कभी मैला नहीं होता। आजकल सिल्क फुल्क पहनते हैं, बोलते बिना ठंडी के समय, बोलते धूप नहीं उठेगा तो 8 दिन तक धोएंगे नहीं चलेगा, उसको पहन कर जाएंगे, पूजा करेंगे। लेकिन वो ऐसे वस्त्र दिए थे जिस वस्त्र को पानी में कितने भी गिला करो, डुबाओ, गिला नहीं होगा। उसको क्या बोलेंगे? अंकुलन, वाटर प्रूफ, करेक्ट, वाटर प्रूफ गारमेंट दिए थे उनको, डार्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ, ऐसे वस्त्र दिए उनको। ये वस्त्र केवल वरुण लोग को मिलता है, नहीं मिलता। और भी विशेष मणि माणिक सब जो समुद्र तल से विशेष गहना और अस्त्र शस्त्र मणि देकर के विदा किए। स्वयं वरुण देव आए, पूरा वो घाट तक आके विदा किए, माफी मांगे, बार बार विदा किए। और जब सारे बैठे थे घाट पर, पूरे ब्रजवासी बैठे थे, जैसे वापस आए और जो कपड़ा पहन कर आए थे बिल्कुल गीला ही नहीं था, पानी से उठकर आते, बोले बात क्या है भाई? कपड़ा पहनकर पानी से उतर रहे, बिल्कुल सूखा, हवा में इसी उड़ रहा है। सब परेशान होकर देखने लगे। जमुना जी से उठे, कपड़ा से पानी नहीं है, हवा से गिर रहा है, पानी से उठ रहे, सब परेशानी, आश्चर्य हो गए। अब आश्चर्य होकर देख रहे तो नंद महाराज आश्चर्य होकर वर्णन के बोले, आज से देख क्या रहे, अब तो ये बात है। बोले इसी से बात है, पूरा मुझसे सबके सामने वही मीटिंग बैठ गया घाट पर, और वरुण देव ने सबको बताने लगे। सब जब सुन लिए, वरुण देव लास्ट तक बताया, हम तो अरेस्टेड हो गया तो पता नहीं था, लेकिन लाला जब गया, अरे वरुण जी का हाल खराब, ऐसे उनको ट्रीटमेंट किया, ऐसे किया, वैसे किया, मुझे नहीं पता था, ये तो उनके महिमा है, ये लोकपाल वरुण उनको इतने हाई रिगार्ड्स देता है, ऐसे करता है। सारे ब्रजवासी माथा उठाकर ऐसे सुन रहे थे, अच्छा हमारे लाला ऐसा है,
ऐसा है? बोले हाँ, वरुण देव सब तो कही ऐसा क्या ऐसे कपड़ा लता वरुण लोग दिया। तो वरुण लोग को दर्शन करके आए और उन्होंने, वरुण देव ने जब उनको प्रशंसा कर रहे थे बोले थे कि बोले आप तो स्वयं वैकुंठपति है, आप पधारे। तो नंद बाबा सुने थे, बोले वरुण लोग क्या, ये तो वैकुंठ के मालिक है। सब लोग जब सुने कि नंद नंदन वैकुंठपति है तो सब उनको रिक्वेस्ट किए, बोले कन्हैया अरे एक बार हमको भी दिखा दो यार। ठीक है, थोड़ी देर के लिए भले। अब सभी का रिक्वेस्ट भगवान अमान्य नहीं कर पाए, बोले चलो कैसे देखेंगे, यहां तो टीवी नहीं है, पर्दा नहीं है, कैसे पीपीटी दिखाऊं आपको। लैपटॉप नहीं था। तो ऐसा करो सब जमुना जी में डूबो, सबको जमुना जी बोले घुसो, डुबकी लगाओ और आंख बंद करो। और जमुना जी के अंदर डुबकी लगाते लगाते वैकुंठ दर्शन करा देते सबको। ये आप पढ़े होंगे कृष्ण बुक में भी। तो सबको वैकुंठ दर्शन करना, लेकिन वैकुंठ देखने के बाद भी उनको बोले हाँ ठीक है, लेकिन ये हमारा ठीक है, ये आज उनको पसंद नहीं आया। वैकुंठ को देखकर भी उनको पसंद नहीं आया, बोले ये ठीक ठाक है। तो इस प्रकार भगवान ने जिस वैकुंठ को दिखाए थे वो महामहिमा युक्त जो वैकुंठ धाम है, उसी को जो सच्चिदानंदमय है, तो उसी को दर्शन कराए उन्होंने। तो इस वैकुंठ लोक में जो वास करते हैं उन सभी की सच्चिदानंद देह हैं। बोलते हैं कि जितने भी जो वैकुंठ में जाते हैं सबका शरीर सच्चिदानंद होता है और गुणातीत है। इस स्थान में रहने पर सच्चिदानंद परम वैभव सब हरि के समान ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। सभी के यूनिफॉर्म हरि के जैसा होता है, सब चतुर्भुज होते हैं, सबके कपड़ा ऐसे होता है, सब ऐसे मुकुट पहनते हैं, सबको भगवान के जैसा ही सामर्थ्य ऐश्वर्य सबको प्राप्त होता है। लेकिन इस संपूर्ण अतुलनीय वैभव को प्राप्त होने पर भी वो उसको आदर नहीं करते हैं। यही बात कहते हैं कि ये वैकुंठवासी केवल भगवान की भक्ति से ही परम संतुष्ट रहते हैं। बोलते हैं कि इतने सारे वैभव को करते नहीं, पर करते क्या है? इतने सारे संपत्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांड के संपत्ति प्राप्त करने के, ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद भी उसको लेते नहीं। क्यों नहीं लेते हैं? किसी वजह से। बोलते हैं क्योंकि वो केवल भगवान की परम भक्ति से परम संतुष्ट रहते हैं, तथा श्री हरिभक्तों की और हरिभक्तों की रक्षा करते हुए भक्ति के विस्तार करने के लिए स्वेच्छापूर्वक समग्र विचरण करते हैं। बोलते हैं उनका यही केवल ड्यूटी रहता है, क्या कि भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति के पुष्टि, भक्ति के वृद्धि और भक्तों की रक्षा, यही उनके प्रोजेक्ट, वही काम करते हैं, इसमें बिजी रहते हैं और कुछ काम ही नहीं। भक्ति कैसा करते हैं? नाम कीर्तन स्वरूपमय भक्ति, जिस नाम कीर्तन ही श्रेष्ठ होता है, इस प्रकार की भक्ति करते हैं। और बाकी ऐश्वर्य आदि कुछ नहीं लेते हैं कि भक्ति की वृद्धि करने के लिए, इस नाम आदि के प्रचार करने के लिए, भक्ति के प्रचार कैसे हो और भक्तों को कोई परेशानी है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी स्वेच्छा भ्रमण करते हैं, उनको कोई बाधा नहीं है। स्वेच्छा भ्रमण करते हैं, स्वेच्छापूर्वक। उसका क्या है मतलब? बोलते हैं क्योंकि जैसे अन्य ब्रह्मांड में कर्म के अधीन से जीव चलता है, सब कर्माधीन होता, वैकुंठ में कर्म नहीं काम करता, वहां कर्म के ये सब है ही नहीं, तो इसलिए स्वेच्छा से भ्रमण करते हैं, कोई बाधा नहीं, विघ्न, जहां इच्छा तहां चला जाए। आप उसका उदाहरण अजामिल के केस में सुने होंगे। अजामिल ने इसी भौतिक ब्रह्मांड में था, कानपुर वैसे में था ना, कानपुर ही था ना, कन्नौज में। हाँ, तो वहां पे उन्होंने अपने बेटा का नाम लिया, नारायण किया, और वैकुंठ से आ गए वो लोग। सोचा कोई उनको पासपोर्ट वीसा का जरूरत नहीं पड़ा कि कोई फ्लाइट बुकिंग करो, कुछ नहीं, सीधा आ गए वहीं से। तो इस प्रकार भक्तों को रक्षा करने का मतलब क्या है? बोलते हैं कभी कभी किसी कारण से प्रमादवश भक्त लोगों का कुछ न चाहते हैं किसी प्रकार डाउनफॉल होता है, कुछ ऐसे जमादी के कष्ट होता है, किसी परेशानी होता है, तो उनको रक्षा करने के लिए और भक्ति की वृद्धि करने के लिए, प्रचार करने के लिए वे लोग हमेशा घूमते रहते हैं, वही उनका काम है। बाकी ऐश्वर्य फैश्वर्य से कुछ काम नहीं। जैसे प्रभुपाद जी ने हमेशा कहते थे कि माई गुरु महाराज इज वैकुंठ पर्सनालिटी। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को बोलते थे वैकुंठ से सीधा आए थे केवल प्रचार करने के लिए। शुरू से जब उनका जन्म ही हुआ था तभी उनके वैकुंठ लक्षण दिखाई पड़ रहा था। तो ऐसे ऐसे वैकुंठ जन बिना बाधा बेरोक टोक आकर के भक्ति की वृद्धि करने के लिए, भक्तों को रक्षा संरक्षण प्रदान करने के लिए सच्चा प्रभु घूमते हैं। तो उस वैकुंठ लोक में वो कैसे रहते हैं? बोलते हैं कि कभी कभी पशु बन के रहते हैं, पक्षी बन के रहते हैं, वृक्ष लता आदि बन के रहते हैं।
पशु पक्षी वृक्ष लता, बाकी कोई सच्चिदानंद स्वरूप बोले वो भी सच्चिदानंद है, क्योंकि वहां के प्रत्येक चीज भगवत चरण के कृपा से अनुग्रहित है। हर एक पदार्थ बोले अगर भगवत कृपा से अनुग्रहित है, सारे सब कुछ गुणातीत है सच्चा, तो फिर ये तामसिक जोनि को क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि जो पशु पक्षी वृक्ष तो तामस जोनि है और ये तो गुणातीत है, वहां पर इस शरीर को कैसे प्राप्त करते हैं? बोले जानबूझकर के इस शरीर को प्राप्त करते हैं क्योंकि भगवान के सेवा के लिए कभी कभी ये जरूरत पड़ता है ऐसे ऐसे रूप, और इस रूप जानबूझकर धारण करते हैं किस लिए? क्योंकि भुक्ति और मुक्ति ब्रह्मानंद को उपहास दिखाने के लिए। यदि वे जानबूझकर उपहास नहीं करते हैं, लेकिन उस क्रिया से ये उपहासित होता है। बोले जो मुक्त पुरुष हैं पूरे जीवन भर कठोर तपस्या करके मुक्ति पद को प्राप्त होते हैं, ऐसे मुक्त जन जो भगवान के दर्शन तो नहीं पाते हैं, बड़े ध्यान लगा करके आंख बंद करके हृदयावलोकन के भगवान की झांकी शायद देखे या नहीं देखे, लेकिन साक्षात दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पेड़ पौधे लता पुष्प पशु पक्षी भी, ये भंवरा भी भगवान के सामने गुनगुन गुनगुन गुनगुनाता है, फूल भी भगवान के वक्षस्थल से हमेशा कभी मुरझाता नहीं। इस प्रकार उनके स्पर्श दरस और परस प्राप्त करता है। ये मुक्त जन थोड़ी ना पाते हैं, ये तो फोटो देखकर बैठते हैं उसमें जो जाते हैं, लेकिन साक्षात दर्शन स्पर्शन ये सौभाग्य भले ये तामस शरीर प्राप्त करके उसे प्राप्त करते हैं। इसी के द्वारा ये मुक्तों की उपहास करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। बोले देखो हम ये चिड़िया कीट पतंग पेड़ पौधा लता बन करके जो सुख जो सुविधा को प्राप्त करते हैं, आप मुक्त होकर क्या प्राप्त करते हैं? कछु। इसलिए उपहास करते हैं मुक्त जनों को, और उनने परम सुखी परम भक्ति से रहते हैं, उनको उससे आनंद प्राप्त होता है कि साक्षात भगवान के दर्शन स्पर्शन पाते हैं, चाहे किसी भी जोनि में क्यों ना रहे। तो इस प्रकार वो वैकुंठ की जैसी करुणा वैकुंठ वासियों के ऊपर निरंतर बरसती रहती है, ऐसी करुणा क्या अन्य किसी स्थान में दृष्टिगोचर होता है? शिव जी कहते हैं कि नारद जी आप बताओ, ऐसे कृपा क्या और कहीं आपने देखे? आप तो चारों तरफ घूमते रहते हैं और कहीं आपको मिलेगा नहीं। वैकुंठ लोक में परमानंद में डूबकर निरंतर प्रभु के नाम संकीर्तन आदि रूप प्रेमामृत वाहिनी भक्ति के अलावा अन्य कोई चेष्टा यहां नहीं है। तो यहां जो श्री कृष्ण के कृपा के लक्षण ये नाम संकीर्तन को ही बताते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि अरे मैं क्या कहूं, उस वैकुंठ के परमानंद रस समुद्र की महिमा तो अद्भुत है। उस आनंद की एक बूंद भी, एक बूंद नहीं, एक बूंद के आधे अंश की साध भी ब्रह्मानंद के सुख के तुलना नहीं किया जा सकता। जिस ब्रह्म सुख को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए लोग कितने जीवन प्राप्त करते हैं, कितने क्या क्या नहीं करते हैं, उस उनके सिद्धि उनके प्राप्ति उनके समुद्र का एक ड्रॉप का कुछ एक आधा का अंश का भी तुलना नहीं हो सकता, इतने तुच्छ बताते हैं। तो इसलिए इसमें कहते हैं भजनानंद की महिमा और ये तपस्या से कितने उत्कृष्ट है, इसको बताते हैं। श्री कृष्ण की ऐसी कृपा पात्र केवल वैकुंठ वासियों की मुझसे भी अधिक जो महिमा है उसके विषय में और क्या कहूं। बोलते हैं कि वैकुंठ वासियों की महिमा तो ऐसा है, ये केवल सबसे श्रेष्ठ नहीं, मेरे से भी श्रेष्ठ हैं। ये कहकर आगे कहते हैं कि ये बोलते हैं कि मेरे जैसे देवताओं को वैकुंठ की बात क्या है, जो इस पंचभौतिक देह में, इस भौतिक ब्रह्मांड में भी जो भगवान के नारायण के ऐसे रसिक भक्त रहते हैं, वो भी मेरे जैसे देवता के वंदनीय होते हैं। वही वंदन होते। वैकुंठ वासियों को तो बात छोड़ो, उनका तो बात ही अलग है, लेकिन इस भौतिक ब्रह्मांड में भी जो उन भगवान के भजनकारी भक्त रहते हैं, वो भी मेरे जैसे महादेव के द्वारा भी परम वंदनीय होते हैं, माने जाते हैं। मैं भी सम्मान करता हूं, करना पड़ता है उनको। बोले क्यों, किस प्रकार? बोले क्योंकि उनके जो त्याग, उनके जो भजन के सामने वो कि कुछ नहीं काम नहीं करते। क्योंकि श्री कृष्ण चरण कमल के प्रेम के कृपा पात्र है, इसलिए मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ है। जिन्होंने श्री कृष्ण चरण में प्रेम प्राप्ति की अभिलाषा से उन्हीं के श्री चरण में आत्मसमर्पण किया है, अर्थात समस्त अर्थ स्वजन तथा जीवन के प्रति ममता आदि त्याग दी है, और जो यह लोक तथा परलोक सभी साध्य को और साधन को त्याग करके, वर्णाश्रम आदि धर्म को सब कुछ त्याग करके
मुक्त होकर के वेद भीति मार्ग को अतिक्रमण करके हरि भक्ति के प्रभाव से सर्वदा निर्भय हो गए हैं, ऐसे भगवत भक्ति रसिक भक्त स्वर्ग, मोक्ष और नरक को एक समान देखते हैं तथा किसी वस्तु की वांछा कभी नहीं करते हैं। इस प्रकार वैकुंठ और वैकुंठ वासियों की महिमा वर्णन करते हैं। कहते हैं कि हे नारद, मैं सत्य कहता हूं कि भगवान के समान उनके भक्त भी मुझे परम प्रिय है। मैं उन भक्तों के संग प्राप्ति के लिए हमेशा प्रार्थना करता हूं। बोलते हैं केवल भगवान के मैं कहता नहीं, भगवान तो दूर, भगवान के ऐसे भक्त भी मेरे लिए परम प्रिय है। मैं भगवान के संग तो बड़े मुश्किल मिलेगा नहीं, मैं भगवान के भक्तों के संग प्राप्ति के लिए हमेशा तत्पर प्रयास करता हूं और वही प्रार्थना करता हूं, वही प्रयास करता हूं। तो इसमें ये बताते हैं कि ये नहीं कि केवल साक्षात जो प्रपंचातीत जो सच्चिदानंद धाम वैकुंठ है वहीं पर जो रहते हैं वही वैकुंठ के प्रभाव से प्रभावित है, ऐसा बात नहीं है। यहां भी जो रहते हैं वो भी इतने प्रभाव रहते हैं। बोले कैसे? बोले स्थान का प्रभाव नहीं है, प्रभाव है भक्ति का। आप कहीं भी रहो, वहां ऐसे वैकुंठ पर रहे, वैकुंठ का स्थान का कोई पड़ी नहीं था उनका, कि वैकुंठ का अमाप ऐश्वर्य है। शिव जी कहते हैं कि वो वैकुंठ में तो रहे, इसको सामीप्य कहते हैं भगवान के ध्यान में, लेकिन सृष्टि और बाकी आदि जो सारूप्य आदि बाकी जो है उसको कभी वो प्राप्त नहीं करना चाहते। भगवान जैसा ऐश्वर्य उनको आराम से मिलता है लेकिन नहीं लेना चाहते। बोले ना, ऐश्वर्य लेकर क्या करेंगे? बाकी सारे मुक्तियों को लेकर करेंगे क्या? नहीं, हमको तो केवल वही चाहिए जिसके द्वारा आपके संग सुख प्राप्त हो, आपके सेवा सुख प्राप्त हो। इसलिए भक्त कभी कभी ज्यादा से ज्यादा सामीप्य, नजदीक जाकर थोड़ा सेवा कर पाए, इतने चांस। बाकी चार प्रकार को तो चाहेंगे नहीं। साहु जी के तो घृणा ही करते हैं, बाकी किसी को भी नहीं चाहते, ऐसे कभी नहीं चाहते। एक मुक्ति कामी जिसको बड़े परेशानी से प्राप्त करते हैं उसको प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। तो कहते हैं जो इस भौतिक ब्रह्मांड में भी ऐसे भक्त होते हैं जो सब कुछ त्याग दिए भगवान के भक्ति भजन के लिए, अपने स्वजन परिजन, अपने मान सम्मान, वेद धर्म लोक धर्म सारे प्रकार के मान सब छोड़ करके केवल भगवत भजन के लिए ही जो उनके प्रेम में जो लगे पड़े हैं, ऐसे रसिक भक्त मेरे लिए ही वंदनीय है, चाहे वो इसमें रहे चाहे वैकुंठ में रहे। बोले हैं आप वैकुंठ का वर्णन करते करते हम, बोले क्यों? बोले जिनके पास भक्ति है वही भगवान है। भगवान वैकुंठ में रहते हैं क्यों? गारंटी थोड़ी है। उस श्लोक को उदाहरण देते हैं शिव जी ने। बोले भगवान स्वयं प्रसिद्ध श्लोक हैं, कहते हैं नाहं बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदये न च मद भक्त जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। बोलते मेरा भक्त जहां मेरा भजन करता है मैं तो वहीं रहता हूं, मैं थोड़ी ना वहां जाता हूं। तो इसलिए बोले लेकिन वैकुंठ, बोले वैकुंठ कुछ नहीं है, वैकुंठ तो वही है जहां भगवान की ऐसे प्रेममयी भक्ति भजन जहां होता है वही वैकुंठ पधार जाता है, वैकुंठ वही आ जाता है। ऐसे जरूरत नहीं कि वैकुंठ को वहां जाना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर एक सत्य घटना शायद आप लोग जानते होंगे, ये दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में जानते हैं, जैसे हम उत्तर भारत में भगवान की परम भक्तों गोस्वामी कहते हैं, तो वहाँ उनके 12 अलवर हुए हैं। वो सभी वैकुंठ नारायण भक्त हैं। तो एक के सालवर थे, और वो लोग तो जन्मसिद्ध भक्त ही होते हैं। वो के सालवर थे जिन्होंने ऐसे ही शुरू से भगवान नारायण के प्रति भक्ति को उनके मन में जागृत हुआ था। तो उन्होंने अब पढ़ा लिखे के प्रति उनका मन नहीं हुआ। अब पढ़े लिखे थे चंडाल परिवार में, परियाल थे, चंडाल परिवार में थे, और ऐसे ही गरीब थे और काम दाम किए नहीं, पढ़े लिखे किए नहीं। तो घर वाले भी बोले परेशान हो, बोले क्या लड़का है, तो घर से परेशान किए तो घर से निकल आए। उनका किसी में रुचि नहीं था, केवल साधु संत के पास जाए, सत्संग सुने, इसी काम में जाते थे। तो घर से निकल आए, ऐसे घूमते थे, ऐसे घूमते थे भिखारी की तरह। कोई मिल गया तो खाए, नहीं तो उनके एक बोलते ना बजाने वाले लौकी के इसी बनाते हैं, तुम भी ना क्या बोलते हैं उसको, गिटार तो आजकल हुआ, वो तभी जमाने में एक लौकी को सुखा करके उसके अंदर धागा डाल करके बनाते थे। तंबूरा, तुम भी इसी प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट बना रखे थे। तो इसी में बजाते थे और भजन गाते थे, अपने विष्णु भजन गाते थे, घूमते थे। और क्योंकि उनको सप्लाई नहीं मिल रहा था ड्रेस फ्रेस का, कपड़ा लता एक ही कपड़ा पहनते थे, उसी में नहाते थे, कभी नहाते थे कभी नहीं नहाते थे, कभी खाना मिलता था, कभी सोने के लिए ठिकाना नहीं, कुछ नहीं। ऐसे महिला कुछ सेविंग फिविंग कहाँ करेंगे, रेजर फेजर कुछ था नहीं। तो ऐसे देखने के लिए बड़े कुरूप थे, अनक्लीन भी रहते थे क्योंकि कोई साबुन पेस्ट तो था नहीं कुछ। तो ऐसे घूमते थे, लेकिन
मन लगा हुआ था भगवत भजन में। तो दक्षिण भारत में से घूमते फिरते एक समय आकर के कावेरी तट पर पहुंचे। कावेरी नदी बड़ा प्रसिद्ध था पहले जमाने के बाद। तो कावेरी के टापू में दोनों तरफ कावेरी बहती है और बीच में टापू में आप प्रसिद्ध भगवान है ना, रंग क्षेत्र है, रंग भगवान है रंगनाथ जी। तो रंगनाथ मंदिर को देखे इतने विशाल रंग, तो उनका प्रसन्न मन हो गया। बोला अरे साक्षात नारायण यहाँ विराजमान है, मैं दर्शन करूंगा। लेकिन मैं तो चंडाल हूं, मुझे दर्शन अलाउ करेंगे कि नहीं अंदर पता नहीं। लेकिन फिर भी ये मंदिर के गोपुरम को देख करके इतने खुश हो गए कि कावेरी के किनारे नहाए नहीं, कावेरी के तट पर बैठ करके गोपुरम देख करके भगवान के गुण वर्णन करके गाने लगे, अपने तंबूरा बजाने लगे और गाने लगे, गाते लगे। शाम हो गया, दिन बीत गया, शाम हो गया, लेट नाइट हो गया, वो तो अपने मस्ती में गाते रहते हैं, मंदिर तक नहीं गए, वही गाते गाते लेट नाइट हो गया, खाए नहीं थे, थक गए थे, वही सो गए, वो घाट पर सो गए। और यही से महिला कुचला कपड़ा पहना है, दाढ़ी बड़ी सभी कुछ किया नहीं, यही से ही मृत भिखारी तरह घूमते फिरते रहता है। और रात लेट नाइट तक अपना तो पार्टी करते हैं, स्टेज लगा करके क्या करके। वो अकेले थे, सिंगल हैंडेडली, नो लाइट, नो साउंड, नो ऑडियंस, नथिंग। वो अकेले अपने घाट पर खूब अपने मन मर्जी खूब गाए नाचे, लेट नाइट तक सो गए घाट पर, कोई बेडशीट नहीं, कुछ नहीं, ऐसे सो गए। और सुबह सुबह श्री रंगनाथ जी के जो मुख्य पुजारी है, हेड पुजारी है, जिनका नाम था लोक सारंग मुनि, उनका नाम था। तो उन्होंने रंगनाथ जी के पूजा के लिए, उनके हाथ में चाबी रहता है, सबसे पहले दरवाजा वही खोलते हैं मेन गेट का। तो कावेरी से स्नान करके कावेरी से स्वर्ण कलश से जल लाते हैं, उनके घर में एक कलश रहता है, वो सबसे पहले भोर 4 बजे जाकर स्नान करके वो पानी लाते हैं, फिर उस काली से प्राप्त वही पानी से भगवान का अभिषेक होता है, प्रातः दर्शन स्नान होता है, स्नान करने के बाद दर्शन होता है। तो इसलिए वो स्नान करने के लिए चले गए बड़ी भोर में, अभी अंधकार था, दिखाई नहीं पड़ा, झपसा दिखाई नहीं पड़ा था। तो जाते समय चले गए, तभी जमाने में टर्च लाइट भी नहीं हुआ करता था, स्ट्रीट लाइट भी नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक था नहीं। तो जाते समय चले गए, वो सोया था, उनको टप कर जम करके चले गए, उनको नहीं पता था, पत्थर कुछ पड़ा है, पत्थर चले गए जम के, उनको नहीं पता चला कि सोया हुए करके कुछ पड़ा है, वो अपने स्नान करने चले गए। अब स्नान करके शुद्ध हो करके अब पानी भर करके भगवान के स्वर्ण कलश से भगवत स्नान के लिए जल लेकर जब आ रहे थे, तभी थोड़ा दिखाई पड़ने लगा था। इतने टाइम से पर्चा हो गया ना, शुरू होने वाले थे, प्रकाश आने वाला था, देखा तब देखे कि अरे मैं उसी को गुद कर गया था, ये तो एक आदमी सोया हुआ है, ये चंडाल सोया, मैं तो समझा नहीं था, एक घाट पर सोया हुआ है। बोले अरे चलो मैं स्नान किया तो शुद्ध हो गया, लेकिन अभी जाऊंगा किसी घाट पर से अशुद्ध हो जाऊंगा, ये रास्ते में सोया हुआ है। तो उसको चिल्लाए, उठ, सो गया, आकर गाली देने लगे, खाने सुबह सुबह घाट पर सो गया, मैं ठाकुर जी के पानी लेकर स्नान करने जाऊंगा, ऐसे मन में गाली देने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन वो तो बड़े थक गए, सोए थे बिल्कुल, उनको नींद नहीं खुल रहा था, खुल नहीं, 2-3 बार ऐसे चिल्ला, नींद नहीं खुला, झुक करके एक पत्थर उठाए, मारे, गाली देकर, बोले बदमाश सोया हुआ है, चंडाल आकर के, मैं पवित्र ब्राह्मण स्नान करके भगवान के लिए पूजा के पानी लेकर जाता हूँ, सोया हुआ है। पत्थर मारे, उनका सर में लगा पत्थर का चोट जब लगा तो उनका नींद खुला तो परी अलवर उठ करके देखे कि पुजारी खड़े हैं रंगनाथ जी के। इतने उनको दुख लगा, तुरंत माफी मांगे, हाथ जोड़कर, गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दो, मैं गलती हो गया, मैं लेट नाइट में पता नहीं था, घाट पर सो गया, आप मुझे पत्थर मारे, बहुत अच्छा किए, और दंड दीजिए, मैं क्या करूं। दूर हो गए, लेकिन वो तो बोले दूर हटो यहाँ से, गाली देते वो पूरा मंदिर तक गाली देते आ रहे थे। होता है ना बूढ़े आदमी जो कोई ऐसा घटना होता है, बोलते रहते, मन में बोलते रहते हैं, गाली देते रहते, ऐसे आते रहा। आ करके अब जब चाबी खोले, ताला था उनका, चाबी खोल करके दरवाजा खोले, दरवाजा खोल नहीं रहा है। अरे ताला तो मैंने खोला, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है, धक्का मार दरवाजा खोले ना। तो उनको लगा कि अंदर से बंद हुआ है, अंदर से दरवाजा बंद कैसे करेगा, हम तो सब बाहर आए, मैं लास्ट में आया, बाहर से ताला कोलप लगे, सील करके चाबी मेरे पास था, अंदर से कौन बंद किया, अंदर से बंद हुई मतलब किसी ने अंदर गया है, चाबी किसी के पास और तो नहीं था, चाबी तो मेरे पास था, किसी ने डुप्लीकेट चाबी बना लिया क्या। तो उनके मन में डाउट हुआ, बोले जो असिस्टेंट हेड पुजारी है, हो ना हो चाबी कोई मेरे से मांग लेता है, कभी डुप्लीकेट चाबी मांगना लिया हो, खोल कर गया क्या कुछ गड़बड़। तो क्योंकि पहले सेवा मेरा होता है, प्रातः सेवा, तो धक्का मार के दरवाजा ना खोले, बोले शायद किसी ने अंदर गया, तो बुलाए, सच में बाहर घर में ही गया, तो वहीं आवाज दिए, क्योंकि पूरे कॉलोनी रहता है पुजारियों का, बुलाए। तो तब सुबह सुबह हो रहा था, स्नान का टाइम लेट हो गया था, तो लोग उठकर आए, जिसका नाम पुकार रहे थे पुजारी के, वो आया घर से सो करके, हाँ जी गुरु जी कैसे नाम आता, आप ना, नहीं आपका समय तो नहीं गया ना, अंदर कौन गया ना, मैं तो अंदर नहीं गया ना, अच्छा दूसरा तो नहीं गया। एक नाम पकड़े, जितने पुजारी थे सैकड़ों सब इकट्ठा हो गए, कोई अंदर नहीं गए। तब तक तो 7-8 बजने वाला है।
सुबह जो 5 बजे 5:15 साढ़े 5 स्नान करना था, अभी 2-3 घंटा लेट हो गया, पूरे गांव इकट्ठा हो गया, पूरे पुजारी कॉलोनी ब्राह्मण सारे, दरवाजा नहीं खुल रहा है। तभी देखे कि किसी ने नहीं अंदर गया, दरवाजा खोल नहीं रहा अंदर, तब लगा कि तो क्या भगवान अंदर बंद कर दिए क्या अंदर से, क्योंकि कोई तो अंदर गए नहीं, कि भगवान रंगनाथ स्वयं अंदर से बंद किए क्या, क्योंकि लगता तो वही किए होंगे, कोई और तो कोई अंदर है नहीं, अंदर में तो रहने वाले की है वही है, बाकी तो हम सब बाहर है, अंदर केवल भगवान रंगनाथ है। तो वही जान करके निश्चित रूप से ठाकुर जी ने बंद किए होंगे। तो पुजारी ने जब ये बात मन में आया, शक हो गया, अरे मुझे ठाकुर जी अलाउ नहीं कर रहे क्या। तो सोच करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, प्रभु क्या ये सच है, क्या आपने बंद की क्या, मुझे आपने अंदर अलाउ नहीं करते, आपने बंद कर दिए क्या। जिस इसी प्रकार उन्होंने पुकारा तो अंदर से मेघ गंभीर नाद से आवाज आया, शब्द आया, हाँ मैंने बंद किया। अरे बाप रे बाप, पूरे कॉलोनी के लोग खड़े थे, सबके सामने सामने सुनाई पड़ा, हाँ मैंने बंद किया मैंने बंद किया। उनका तो पसीना उतर गया सुबह सुबह, अभी नहा कर कहा था, मैं हेड पुजारी हूं, मुझे आप अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्या क्या मैंने तो बिल्कुल पसीना उतर गया, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, क्या हो गया प्रभु, मुझे आपने अंदर क्यों ना, मुझे तुझे अंदर नहीं आने दूंगा, मैंने बंद कर रखा, मुझे तुझे अंदर नहीं आने दूंगा। प्रभु क्या हो गया, क्या दोष किया मैंने, क्यों मुझे तो रो पड़ा। उन्होंने रो करके चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना किया, प्रभु क्या दोष मुझे बजाय, मैं कुछ भी प्रायश्चित करने के तैयार हूं, मैं आपका हूं, आपके जन्म जन्म के किंकर, आपके सेवक हूं, आपके सेवा के लिए मैं इसे करके आया था, भोर मुठ किया था, क्या दोष किया मैंने, आप मुझे क्यों रोक दिए, दरवाजा अंदर से प्रवेश अधिकार नहीं देते, अंदर जाने नहीं देते, क्या किया। और सर पीट कर रोने लगा। तो अंदर से फिर आवाज आया, मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगा। बोले क्यों, ना तू मुझे मार रहा है। क्या प्रभु मैं आपको मारता हूं ना, हाँ कैसे हो सकता है, मैं आपके सेवक हूं, हर प्रकार सेवा करता हूं आपके, अब कैसे आप बोलते हैं, तू कब मारा ना, आज ही मारा तुझे, आज तो अभी अंदर जाने जगह ही नहीं, अंदर कैसे मारा बाहर काढ़ा हूं आप दरवाजा बंद करे, अंदर गया नहीं, कैसे मारा बोलते हैं अपने। वो सारे सुन रहे हैं, बोलते नहीं मैं अंदर नहीं, मैं तो अंदर थोड़ी, मैं बाहर भी हूं, तो आज ही मुझे मारा। बोले कहां कैसे मारा, बताइए प्रभु, मैं कुछ भी प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं, गलती मुझे माफ कर दीजिए, कुछ गलती हो गया तो अगर किया हूं तो कुछ उपाय भी बताइए, मुझे कैसे भी मुझे अलाउ कीजिए, सेवा अधिकार दीजिए। जैसे गिड़गिड़ा कर से प्रार्थना किया तो बोले प्रायश्चित करोगे, तो हाँ कुछ भी करने के लिए तैयार हो। कहाँ कैसे दोष हुआ, मुझे दोष को बताओ, कैसे मोचन करूं। बोले जाओ, मेरा स्वरूप जिनको आपने पत्थर मारा तो पत्थर मेरे में लगा, वो मैं ही हूं। तो मुझे इतनी गाली दिया, पत्थर मारा, और मुझे आकर पूजा करने के लिए दरवाजा खुल रहा है, मैं आने दूंगा तुझे। बोला वो तो चंडाल था, सोया था, अनक्लीन नहीं सोया हुआ था। बोला चंडाल नहीं, मैं ही हूं। अरे बाप रे बाप, हजारों सारे पुजारी पूरे श्रीरंगम के कॉलोनी लोग सारे खड़े थे, भगवान स्वयं अंदर से बोल रहे हैं। अब बहुत लेट डे हो गया था। बोले जाओ, और तो पसीना तो बोला आप थे ना, मैं ही हूं। आप केवल शुद्ध स्वरूप देखता है कि मैं दाढ़ी सेविंग नहीं किया, नहाया नहीं, मैला कुचला वस्त्र पहना हूं, ऐसे किया हूं, लेकिन मैं ही हूं। इस बाहर से क्या देखेगा ना, फिर मैं क्या करूं, मैं तो पहचान नहीं पाया, तू नहीं पहचाना तो मेरा क्या दोष है, मैं क्या करूं, मैं तो उनको गाली दिया, वो रास्ता में सोया था इसलिए पत्थर मारा। मतलब रास्ता में सोया था तो समझा नहीं रास्ता में क्यों सोया था, किसी किया कब सोता थोड़ी आकर के ना, वो गलती तो हो गया, क्या करूं, क्या प्रायश्चित है ना, प्रायश्चित करोगे ना, हाँ करूंगा, आपकी सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बोले ठीक है, मैं प्रायश्चित विधान बताता हूं, जाओ अगर करोगे तब फिर मैं दरवाजा खोल दूंगा तो अंदर आओगे ना। मैं बताओ प्रभु। तो बोले अभी वापस जाओ, ढूंढो वो कहाँ है, उनको उठा करके आपके गले में बैठाओ। आप स्नान किया है, वो पानी को स्नान ऐसे ही स्नान, जो गमछा गिला कपड़ा पहना है वही कपड़ा पहन करके जाओ, उसको कंधे में बैठाओ, कंधे में बैठा करके मेरे जो बाहरी परिक्रमा के 7 परिक्रमा करो, कंधे में बैठा करके, तब जाकर मैं दरवाजा खोलूंगा। आप कोई रंगनाथ मंदिर गए हैं, जो देखे होंगे उनका जो आउटवर्ड गेट, 7 गेट है, आउटवर्ड गेट कम से कम 2.5-3 किलोमीटर का 3 किलोमीटर से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, एक राउंड इतना परी है उनका। तो बोले कि बाहरी पट पर काबरी से पानी लेकर के उनको कंधे में बैठा करके 7 बार राउंड लगाओ। वो आवाज से सुनाई पड़ा, अब क्या कह गए दौड़ करके, उनके पीछे जितने पुजारियों के परिवार, पूरे गांव के लोग सारे गए, पूरे हजारों लोग पब्लिक दौड़े थे। और सबसे श्रेष्ठ हेड पुजारी, सबसे प्रसिद्ध फेमस था वो आदमी, लोक सारंग मुनि जिसका नाम था, बड़ा प्रसिद्ध, लोग उनको कितने डोनेशन देते थे। तो गया दौड़ कर, देखा कि वो हट करके किनारे बैठा था, बेचारा दुखी हो रहा था। अब जाकर देखा वो खड़े हो गए, प्रिय अलवर थे, हाथ जोड़ के बोले
मैं समझ रहा था मेरा गलती हुआ है, आपने मुझे केवल एक पत्थर मारा, मुझे दंड देने के लिए आ गए, मैं दंडित कीजिए, मैं अपराधी हूं, ऐसे बोल रहे थे वो, मैं अपराधी, मुझे दंडित कीजिए, मैं दंड के पात्र हूं, योग्य हूं। तो पब्लिक दौड़ के आ रहा था, हाँ निश्चित, घुटने पर बैठ गए, हाथ जोड़ के, मुझे मारिए, मुझे दंड दीजिए। अब ये दौड़ करके गए, दंड क्या देंगे, धड़ास करके जा करके उनको पकड़ करके उठा लिए, उठा करके उनके कंधे पर बैठा दी। बोले ये क्या कर रहे हैं, बस यही कर रहा हूं, उठा करके बैठाए। वही रूप में, अभी स्नान नहीं किए थे, मुंह भी ब्रश नहीं किया था उन्होंने, यही से उनको पत्थर मार के उठा दिया, तो वहीं बैठ करके बेचारा अनुताप कर रहे थे। ऐसी अवस्था में मुंह भी नहीं धुए थे, ब्रश नहीं किए थे, नहाए नहीं थे कई दिन से, उनको उठा करके परम पवित्र गोदावरी ना कावेरी स्नान करके ब्राह्मण था हेड पुजारी, उनको कंधे में बैठाया, हजारों ब्राह्मण पुजारी कॉलोनी के सामने वो ले करके गया रंग जी मंदिर का जो आउटर परिक्रमा 7 बार घुमाया, वो दोपहर तक सारे पब्लिक के बीच में हुआ, तो उनके नाम चेंज हो गया हेड पुजारी का, उनको मुनि वाहन बोले मुनि जी से वाहन बना तो उन्होंने 7 बार करने के बाद में तो आया, तो फिर दरवाजा खोल दिए। तो इसमें से ये शिक्षा भगवान ने देते हैं कि जो भगवान के हेड पुजारी हो, बड़े पवित्र भाव से, बड़े बिल्कुल A to Z सारे रूल्स एंड रेगुलेशन टीट बीट फॉलो करके पूजा करता है, भगवान इससे खुश नहीं होते हैं अगर उनके भक्त को अगर अवमानना कर दो तो। और उनके भक्त ऐसे चंडाल हो सकता है, अनक्लीन, बिना कोई नहाया नहीं, कुछ नहीं, क्या कैसे क्या घाट पे ऐसे सो जाता है, लेकिन भक्त है तो बाहर से रूप रंग रब से कोई पता नहीं चल सकता है भक्त कौन है। भक्त ऐसा है, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञा ना बुझाए, यही शिव जी कहते हैं। तो कैसे उनको पहचानेगा जो इस प्रकार भगवान के भक्ति रस्म के जो प्रेमी से हैं, कुछ भी सबको तिलक करके छोड़ देते हैं, परिवार छूट गया, कुछ भी छूट गया, केवल भक्ति के मामले में जो रहते हैं उनके अंदर सारे सद्गुण आ जाता है, और वो उनके बाहरी क्रिया मुद्रा कोई देखा नहीं, पहचाना नहीं पड़ेगा कि भक्त है कि नहीं है। वो कैसे चंडाल ऐसे दिखाई पड़ रहा था, कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन साक्षात भगवान रंगनाथ बोलते मैं हुई हूं, हमने को माने। अब बोले तुम स्नान करके, वो स्नान नहीं किया कई दिन से, तुम उनको कंधे में बैठा कर घुमाओ, पूरे पब्लिक देखे, भगवान रंगनाथ ने दिखाया। बोले ये, बोले साक्षात वैकुंठपति जो उन्हें दिखाते हैं, ये किसी भी रूप में आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या कोई वैकुंठ में रहने से होगा, ऐसे नहीं। मद भक्तर जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नाथ, जहां घाट में बाट में किसी भी टाइम में कहीं भगवान के रस की भक्त गान किया तो भगवान सीधा डाउनलोड वही हो जाते हैं, वैकुंठ वही आ जाता है, कोई वैकुंठ कुंडिया नहीं, सब कुछ नहीं, वही वैकुंठ है, रिली में आ जाता है वहां। तो इसी प्रकार वैकुंठ की महिमा वर्णन करते हुए भगवान शंकर आगे और ही वैकुंठ वर्णन और वर्णन करेंगे, करते हुए कहते हैं कि ऐसे वैकुंठ के जो अधिवासी होते हैं सब भगवान के चरण के अनुग्रहित पात्र हैं, सब सच्चिदानंद शरीर, और सब भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं, कोई ऐश्वर्य, कोई किसी के कोई मतलब नहीं, केवल भक्ति रस में पात्रता से ऐसे रहते हैं, और भगवान भी उनको रिझाते हैं, वो भी भगवान को रिझाते हैं, एक दोनों से आनंदित ऐसे रहते हैं। तो वो मेरे पूज्य है, मैं उनके ही चाहता हूं, उनके संग चाहता हूं, ऐसे भक्तों की, ऐसे वैकुंठवासी तो क्या इस भौतिक ब्रह्मांड में भी सब कर भक्तों के संग में प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसे वैकुंठ की महिमा है। नारद तू क्या तुझे पता नहीं है? तो इस प्रकार वैकुंठ वर्णन करेंगे, और आगे चल करके क्या करेंगे फिर कल सुबह उसका वर्णन करेंगे।